Hi guys, welcome back to our channel Job with RK. So today we are starting collections in Java series. ओके सो मैं आपको बता दूं हम इस सीरीज में क्या कवर करेंगे. ठीक है. तो इस कलेक्शन सीरीज में हम कंप्लीट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कवर करेंगे. ठीक है. जितने भी पॉसिबल थ्योरी इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे वो हम कवर करेंगे और जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस कोडिंग क्वेश्चंस पॉसिबल्स हैं कलेक्शंस के ऊपर वो हम सारे विद प्रैक्टिकल कवर करेंगे. ठीक है. तो पहले तो हम थ्योरी समझेंगे. ठीक है. उसके बाद फिर उस थ्योरी का जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसका प्रैक्टिकल करेंगे. ठीक है. उसके बाद थर्ड फेज हम करेंगे थ्योरी जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन वो कवर करेंगे. एंड फोर्थ फेज में हम जितने भी कोडिंग क्वेश्चन हैं इंटरव्यू के वो हम कवर करेंगे. जैसे लाइक कि कस्टम ऑब्जेक्ट कैसे सॉर्ट करना है कलेक्शन के थ्रू. ठीक है. कितने पॉसिबल वे हैं हम सॉर्ट कर सकते हैं और कितने पॉसिबल वे हैं कि हम कलेक्शन को इटरेट कर सकते हैं. तो वो हम सारी चीज़ें देखेंगे. ठीक है. और डिफरेंसेस क्या है लिस्ट में क्या है क्यू में क्या है सेट में क्या है. ठीक है. ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे. ओके. तो हम आज के इस डे वन इस सीरीज का और पहला वीडियो है. तो इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करेंगे जिसके ऊपर पूरा कलेक्शन कवर हो जाएगा आज के उसमें. ठीक है. तो वो आज का वीडियो है हमारा कलेक्शन हिरार्की. ठीक है. इसमें हम पूरा कलेक्शन की हिरार्की समझेंगे कि कौन सी क्लास किस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है. ठीक है. और कौन सा इंटरफेस किस इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा है. तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूं कि एक टर्म है कलेक्शन. कलेक्शन है क्या. ठीक है. तो कलेक्शन जैसे नॉर्मली होता है कि मैं आपको कैसे बताऊं कि जैसे सपोज दैट मेरे पास कलेक्शन ऑफ वॉच है. मतलब वॉच का कलेक्शन है. मेरे पास 5 to 6 वॉच हैं. तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास कलेक्शन ऑफ वॉच मेरे पास वॉच का कलेक्शन है. ठीक है. और फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ कि आई हैव 3 लैपटॉप. तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास कलेक्शन का सॉरी लैपटॉप्स के कलेक्शन है. ठीक है. तो यहाँ पे भी कलेक्शन वही मीनिंग निकल के आ रहा है. कलेक्शन क्या है. एक सेट ऑफ इंटरफेसेस एंड क्लासेस. ओके. कलेक्शन के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं सेट हैं जो कि कलेक्शन को मैनिपुलेशन में काम आएंगी जिनके पास अलग अलग मेथड्स हैं. ठीक है. यहाँ पे इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है. ठीक है. तो और मैं आपको इस हायरार्की के लिए बता दूं इस हायरार्की में जो येलो कलर में है वो इंटरफेस है और जो ग्रीन कलर में है वो क्लासेस हैं और जो ग्रे कलर में है ये लेगेसी ये क्लासेस हैं बाकी लेगेसी क्लासेस हैं. ठीक है. और लेफ्ट टॉप कॉर्नर में मैंने दो लाइन दी हैं. एक डॉटेड लाइन है एक सॉलिड लाइन है. तो जो डॉटेड लाइन है डॉटेड लाइन का मीन्स है कि इम्प्लीमेंट्स. ओके. क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है. ठीक है. एक्सटेंड सॉलिड लाइन का मीन है एक्सटेंड्स कि कोई क्लास एक दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर रही है. कोई इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा है. ठीक है. तो समझते हैं यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं इटरेबल. इटरेबल ब्रेसेस आई आई मीन्स इंटरफेस. तो इटरेबल क्या है यहाँ पे. ठीक है. तो इटरेबल हम देखते हैं. ओके. इटरेबल इंटरफेस इसकी डेफिनेशन देखते हैं. इसकी डेफिनेशन होगी द इटरेबल इंटरफेस इज द रूट इंटरफेस फॉर ऑल कलेक्शन क्लासेस that can be iterate using a for each enhance loop. Okay. It all classes implementing this can be used an enhance for loop for each. It means जो भी क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही होगी वो इनहेंस फॉर लूप का यूज कर सकती है. फॉर लूप क्या होता है वो हम आगे देखेंगे प्रैक्टिकल चीज में. ठीक है. यहाँ पे मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे दूंगा कैसे दिखता है कैसे काम करता है. ठीक है. तो इट कंटेन द इटरेटर मेथड एज वेल. Okay. It provides the ability to iterate over a collection of elements using an iterator. Okay. Iterable is a functional interface with one method iterator. तो iterable एक functional interface है जिसके पास सिर्फ एक abstract method है iterator. ओके. तो for each loop कैसा इसका सिंटैक्स है क्या है वो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं. तो for. ठीक है. करली सॉरी ब्रेसेस टाइप्स हो गया यहाँ पे स्ट्रिंग जो भी टाइप हमारे उसका रहेगा कलेक्शन का वो हम देंगे यहाँ पे. नेम हो गया एंड कलेक्शन का नाम आएगा. जैसे यहाँ पे नेम लिस्ट हो गया कोई लिस्ट है सेट है उसका जो भी कलेक्शन का हमारा नाम है वो यहाँ पे आएगा.
और हम उसके बीच में लूप के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। बट द मेन चीज यहाँ पे क्या है, द कंपाइलर इंटरनली डज, कंपाइलर इंटरनली क्या करता है, वो कलेक्शन डॉट इटरेटर मेथड कॉल करता है व्हाइल लूप के अंदर, हैज नेक्स्ट मेथड कॉल करता है, ठीक है, उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली कंप्लीट प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो एक टेबल समझ आ गया आपको, एक ये क्या है, ये रूट इंटरफेस है फॉर ऑल कलेक्शन क्लासेस के पास लिए। इसके पास एक मेथड है इटरेटर, जो भी क्लास इसको इंप्लीमेंट करेगी वो फॉर इच इनहेंस लूप का यूज कर सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, तो एक टेबल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है कलेक्शन इंटरफेस। ओके, सो कलेक्शन इंटरफेस देखते हैं। सो कलेक्शन इंटरफेस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, अभी हमने आपको कवर किया था। द कलेक्शन इंटरफेस इज द रूट इंटरफेस इन द जावा डॉट यूटिल पैकेज, ओके, फॉर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉन एज कलेक्शन। ओके, ये जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो इसके अंदर सारी क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं। ओके, तो इसका सिंटैक्स क्या है, पब्लिक इंटरफेस कलेक्शन एक्सटेंड इटरेबल। तो ये इटरेबल इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा है। इट मीन्स इटरेबल के पास जो मेथड्स हैं, जो भी शक्तियां उसके पास हैं, वो सारी शक्तियां कलेक्शन को भी मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, इट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स एज ए सिंगल यूनिट। ओके, इट एक्सटेंड इटरेबल इंटरफेस, दिस इज द रूट इंटरफेस फॉर ऑल कलेक्शन टाइप एक्सेप्ट मैप। ये क्या है, रूट इंटरफेस है और कलेक्शन टाइप्स के लिए। डिफाइन बेसिक ऑपरेशंस, कलेक्शन क्या है, जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो इसके पास हैं, और जो मेथड्स हैं, ठीक है, जैसे कि ऐड मेथड हो गया, रिमूव मेथड हो गया, साइज मेथड हो गया, क्लियर हो गया। इटरेटर तो उससे कलेक्शन, इसको इटरेबल से मिला, इसको कंटेंट्स इसके पास है, ठीक है। तो कलेक्शन क्या है, एक रूट इंटरफेस है फॉर ऑल कलेक्शन टाइप, और कलेक्शन को एक्सटेंड कर रहे हैं थ्री मेजर सब इंटरफेस, लिस्ट, क्यू, सेट। इसका हिरार्की मैंने आपको नीचे दे दिया है, इटरेबल इंटरफेस, सॉरी नोट इंटरफेस, ठीक है। कलेक्शन, कलेक्शन देन एक्सटेंड हो रहा है लिस्ट के, सेट के द्वारा और क्यू के द्वारा, ठीक है। तो कलेक्शन आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, अब कलेक्शन को तीन इंटरफेस ने एक्सटेंड किया है, लिस्ट, क्यू एंड सेट। ओके, तो पहले हम देखते हैं लिस्ट इंटरफेस। तो लिस्ट के पास क्या होगा, लिस्ट के पास इटरेबल एंड कलेक्शन की सारी शक्तियां लिस्ट के पास आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि लिस्ट ने कलेक्शन को एक्सटेंड किया है और कलेक्शन ने इटरेबल को एक्सटेंड किया है, तो लिस्ट के पास वो सारी शक्तियां आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, लिस्ट क्या है, लिस्ट एक इंटरफेस है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है। इट मीन्स एलिमेंट्स आर स्टोर इन द ऑर्डर ऑफ इंसर्शन, जिस ऑर्डर में हम अपने एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे उसी ऑर्डर में वो स्टोर होंगे, ठीक है। लिस्ट की ये विशेषता है। अलाउ डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स अलाउ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेस एलिमेंट्स यूजिंग इंडेक्स, हम इंडेक्स के थ्रू एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब लिस्ट एक इंटरफेस है, तो इसको भी कोई क्लास इंप्लीमेंट करेगी तभी परफॉर्म कर पाएंगे ऑपरेशन, ठीक है। अब इसको इंप्लीमेंट कर रही है एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ओके, वेक्टर और स्टैक, चारों क्लासेस हैं, ठीक है। इनमें दो लेगेसी क्लास हैं और दो लेटेस्ट क्लास हैं। एरे लिस्ट है, तो एरे लिस्ट क्या है, रिसाइजेबल एरे है, ठीक है। बेस्ट फॉर फ्रीक्वेंट एक्सेस, इंडेक्स बेस्ड रिट्रीवल, ओके, नॉट थ्रेड शेप, थ्रेड शेप नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एरे लिस्ट का। लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट को फॉलो करता है। बेटर फॉर फ्रीक्वेंट इंसर्शन एंड डिलीशन, ये बेटर है इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन के लिए। और एरे लिस्ट है सिर्फ एक्सेस के लिए, ठीक है। इंप्लीमेंट बोथ लिस्ट एंड रिक्यू, ठीक है। ये लिस्ट को भी इंप्लीमेंट करता है और गैक इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट करता है। अब आता है वेक्टर, वेक्टर क्या है, लिगेसी क्लास है। वेक्टर एक सिंक्रोनाइज है, सिंक्रोनाइज वर्जन ऑफ एरे लिस्ट, ठीक है। थ्रेड सेफ है बट स्लोअर, स्लोअर है ड्यू टू सिंक्रोनाइजेशन। थ्रेड सेफ है बट ये स्लो है थोड़ा, क्योंकि ये सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है। स्टैक क्या है, स्टैक भी लेगेसी क्लास है और ये सब क्लास है ऑफ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर क्लास को ये एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। ये फॉलो करता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ओके।
अब नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट हो गया। अब आता है क्यू, क्यू इंटरफेस, जिसने कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड किया है। तो क्यू भी एक इंटरफेस है, इट डिजाइन फॉर होल्डिंग एलिमेंट्स प्रायर टू प्रोसेसिंग फीपो। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच को फॉलो करता है, ठीक है। ये भी इंटरफेस है। तो इसका एक सब इंटरफेस है डैक। डैक इंटरफेस क्या है? डैक इंटरफेस मीन्स डबल एंडेड क्यू। इट मीन्स वी कैन इंसर्ट और रिमूव फ्रॉम बोथ एंड्स। हम इसे बोथ एंड से एलिमेंट इंसर्ट एंड रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब क्यू इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स किया है प्रायोरिटी क्यू ने, ठीक है। अभी हमने हायरार्की में देखा था, प्रायोरिटी क्यू ने इंप्लीमेंट किया है। तो ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है? ऑर्डर एलिमेंट्स यूजिंग नेचुरल ऑर्डरिंग और कंपैरेटर, ठीक है। नॉट थ्रेड शेप नहीं है ये, ओके। अब एरे टैग, ठीक है। एरे टैग क्या है? रीसाइज, ये भी क्लास है, रीसाइजेबल एरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ डैक। ये डैक क्लास को इसने इंप्लीमेंट किया है, डैक इंटरफेस को, ठीक है। और ये फास्टर है देन स्टैक और लिंक लिस्ट फॉर स्टैक या क्यू ऑपरेशंस, ओके। ये फास्टर है देन स्टैक और लिंक लिस्ट, ओके। अब नेक्स्ट बचा है हायरार्की में, ओके। एरे डैक हो गया, ओके। नेक्स्ट है सेट इंटरफेस। सेट इंटरफेस भी क्या है? इसने भी कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड किया है। लेट्स सी, ठीक है। तो सेट इंटरफेस क्या है? सेट इंटरफेस है जिसने कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड किया है। इसकी क्या विशेषता है, क्या प्रॉपर्टीज है इसकी? ये भी नो डुप्लीकेट्स अलाउड, ओके। डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है इंटरफेस में भी, और ये भी अनऑर्डर्ड है बाय डिफॉल्ट। ये ऑर्डर नहीं है, अनऑर्डर्ड है, ठीक है। इसके सब इंटरफेस क्या है? सॉर्टेड सेट एक इसका सब इंटरफेस है। ए सेट दैट मेंटेन एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके। सॉर्टेड सेट क्या करता है? ये भी एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन करता है। इंप्लीमेंटिंग क्लासेस क्या है? हेड सेट है, लिंक्ड हेड सेट है और ट्री सेट है। तो हेड सेट बैक बाय हेज मैप, इट मींस इसका मतलब है बैक बाय हेज मैप का कि ये इंटरनली हेज मैप को फॉलो करता है, ठीक है। हेज सेट भी नो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट गारंटेड, मतलब ऑर्डर का कोई एलिमेंट्स का कोई ऑर्डर नहीं, गारंटी कोई ऑर्डर नहीं है कि जिस ऑर्डर में हम इंसर्ट करेंगे उसी ऑर्डर में वो स्टोर होंगे, ठीक है। लिंक्ड हेड सेट क्या है? ये मेंटेन करता है इंसर्शन ऑर्डर, इट मींस जिस ऑर्डर में हम अपना ये एलिमेंट इंसर्ट करेंगे उसी ऑर्डर में स्टोर भी होंगे, क्योंकि ये लिंक लिस्ट को फॉलो करता है इंटरनली, ठीक है। सब क्लास है हेड सेट की, इट मींस हेड सेट को इसने एक्सटेंड किया है लिंक्ड हेड सेट ने। और ट्री सेट क्या है? ट्री सेट ने सॉर्टेड सेट को इंप्लीमेंट किया है। तो इंप्लीमेंट सॉर्टेड सेट, ओके। मेंटेन एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मेंटेन एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, नेचुरल ऑर्डरिंग, नेचुरल सॉर्टिंग करता है ये, ठीक है। बैक बाय ट्री मैप इंटरनली, तो ये भी इंटरनली ट्री मैप को फॉलो करता है, ओके। नेक्स्ट, ट्री सेट हो गया, लिंक हेड सेट हो गया, सो हेड सेट हो गया, ओके। तो कलेक्शन की हायरार्की कंप्लीट होगी। अब आती है मैप की हायरार्की। मैप की हायरार्की इसमें इंक्लूड नहीं है बट काफी क्लोज है, ठीक है। तो मैप इंटरफेस क्या है? मैप भी एक इंटरफेस है जिसको इंप्लीमेंट किया है हेज मैप ने और लिंक्ड हेज मैप ने और हेज टेबल ने, और इसको एक्सटेंड किया है सॉर्टेड मैप इंटरफेस ने। तो लेट्स सी, सॉरी, ओके। मैप इंटरफेस एक सेपरेट हायरार्की है मैप की भी, नॉट पार्ट ऑफ कलेक्शन इंटरफेस बट स्टिल ए पार्ट ऑफ फ्रेमवर्क, ओके। ये क्या करता है? स्टोर करता है की वैल्यू पेयर में, लाइक डिक्शनरी में, जैसे डिक्शनरी में होता है इस तरह से। इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लासेस क्या है? हैज मैप, लिंक्ड हैज मैप, हैज टेबल, ओके, और ट्री मैप, ठीक है। तो इसको हैज मैप क्लास ने इंप्लीमेंट किया है। हैज मैप की क्या प्रॉपर्टीज है? हैज मैप अलाउ नल की एट नल वैल्यूज,
बट एट मोस्ट वन नल की, वैल्यू हो सकती है मोर देन वन बट एट मोस्ट नल की। नो ऑर्डरिंग, कोई ऑर्डर नहीं है। नॉट सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज भी नहीं है, थ्रेड शेप भी नहीं है। लिंक्ड हैज मैप, अलाउ नल की एंड नल वैल्यू, एट मोस्ट वन नल की एंड वैल्यू हो सकती है, जस्ट लाइक हैज मैप। और ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है, मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर, ये बहुत ज्यादा मेन डिफरेंस है हैज मैप और लिंक्ड हैज मैप में। ये बहुत क्वेश्चन आता है बार बार, ठीक है। ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है, स्लाइटली स्लोअर देन हैज मैप ड्यू टू ऑर्डरिंग ओवरहेड। ओके, ये थोड़ा स्लोअर है हैज मैप के मुकाबले, ठीक है। हैज टेबल क्या है? हैज टेबल लेगेसी क्लास, डजंट अलाउ डजंट अलाउ नल की एंड नल वैल्यू। हैज टेबल में कोई नल की एंड नल वैल्यू अलाउड नहीं है। थ्रेड सेफ वर्जन ऑफ हैज मैप, ये हैज मैप का थ्रेड सेफ वर्जन कह सकते हो आप इसको, ठीक है। डजंट अलाउ नल की और नल वैल्यूज। ओके ओके। अब आता है सॉर्टेड मैप। सॉर्टेड मैप क्या है? सब इंटरफेस है मैप इंटरफेस का, जिसने मैप इंटरफेस को एक्सटेंड किया है। की आर सॉर्टेड इन नेचुरल ऑर्डरिंग। इस इंटरफेस में क्या होता है की सॉर्टेड होती है नेचुरल ऑर्डर में, बट ये इंटरफेस है तो इसको कोई क्लास चाहिए जो इसको इंप्लीमेंट करेगी। तो इसके लिए वो क्लास है ट्री मैप। ट्री मैप क्लास ने इसको इंप्लीमेंट किया है। तो ट्री मैप के अंदर क्या होता है? नल वैल्यूज बट नॉट की। नल वैल्यूज हो सकती हैं बट की नहीं हो सकती हैं नल, ठीक है। sorted by natural order और custom comparator, doesn't allow null keys। ओके ओके। तो ये हमने यहाँ पे हिरार्की कलेक्शन हिरार्की समझा है। अब ये पार्ट वन है, पार्ट टू में हम इसका जो भी हमने ये पूरा हिरार्की समझा है, किस में डुप्लीकेट अलाउड नहीं होते हैं, किस में होते हैं, किस में ऑर्डर प्रिजर्व होता है, किस में सॉर्ट होता है, कौन से ऑर्डर में सॉर्ट होता है, वो सब हम कंप्लीट प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो पार्ट टू में ये पूरा कंप्लीट सीरीज है जो चलेगा, लाइक इसके 10 से 12 इसके ट्यूटोरियल्स आएंगे, 10-10 15-15 मिनट के, ठीक है। लेकिन कंप्लीट हम कवर कराएंगे इसमें विद थ्योरी विद प्रैक्टिकल, ठीक है। जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सब कवर करेंगे। तो पार्ट टू पार्ट थ्री जो भी पार्ट आएंगे सब मिसिंग मत करना, कोई भी कंप्लीट देखना। इसके बाद आपके लिए कलेक्शन में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ का। जो भी हम कवर करेंगे कंप्लीट कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।